गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था। ठीक है, उसमें एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि फंक्शन करवाने के लिए, तो इसलिए मैं फंक्शन करवा रही हूँ। हमारा कोई और सिलेबस चल रहा था, लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने बोला था कि मेरे एग्ज़ाम है तो फंक्शंस करवा दीजिए, इसलिए मैंने ये फंक्शंस पे वीडियो बनाया हुआ है आज। ठीक है, तो आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर रहे थे कि फंक्शन का पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाना ही मेरा मोटिव है। जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करना ही मेरा मोटिव है। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि फंक्शन पढ़ाने के लिए, तो मैंने फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। देखिए फंक्शन क्या है, बहुत सिंपल है। फंक्शन रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा, फंक्शन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये फंक्शन क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यहाँ पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स वेरिएबल। ठीक है, दे एक्सप्रेस हाउ वन वेरिएबल, ये एक्सप्रेस करता है कैसे एक वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है इज डिटरमिन्ड बाय वन और मोर अदर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो फंक्शन क्या बताता है, दो वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये देखिए ये जो y है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, देखिए x का वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y क्या करता है, y x पे डिपेंड करता है। ठीक है, x का वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग y हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो y हमारा क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। बेबी चुप चुप। ठीक है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये डिपेंड करता है x पे। ठीक है, ये y है, डिपेंड करता है x पे, इसलिए x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, आप एक्सप्लिसिट फंक्शन देख सकते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट। मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन में दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, दो वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला है वो क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल है जिसके बीच का रिलेशन देखा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है y कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये जो y क्या है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो x क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये y क्या आपका डिपेंडेंट है, x से इंडिपेंडेंट। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन में दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इम्प्लिसिट फंक्शन की, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में म्यूचुअल रिलेशनशिप देखा जाता है। यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है, नो डिपेंडेंट वेरिएबल, नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y कांट बी आइसोलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जांपल में हम लोग ने देखिए यहाँ पे लिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स वाई दोनों वेरिएबल एक साथ है, तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x का क्यूब y का क्यूब 3axy, तो देखिए यहाँ पे कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए f फंक्शन x फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी फंक्शन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी फंक्शन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप देखा जाता है। यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमारा छोटा सा मैंने टॉपिक बताया एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, फंक्शन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर भी करते हैं, उसका आंसर भी आप लोग करते हैं, और साथ ही मैं शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए ताकि उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।